हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ है। इसमें देखिए भाग का क्वेश्चन है। भाग मीन्स डिवीज़न। भाग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बुक में जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। 250 भाग का चिन्ह 50, आपको भाग लगाना है 50 से 250 को। देखिए हिना ने इसे ऐसे बनाया। कैसे बनाया? 250 को यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या किया है? 50 माइनस कर दिया है। जितना बचा फिर उसमें से 50 माइनस किया, फिर जितना बचा फिर उसमें से 50 माइनस किया। इस तरीके से माइनस करते करते जब तक जीरो ना आ गया तब तक माइनस करते गई, मतलब घटाते गई। तो जितना बार में माइनस होकर जीरो आया बस वही हो जाएगा आपका भागफल, या फिर समझिए आंसर। ठीक है, तो बस यही तरीका से आपको जो अभ्यास का प्रश्न है आगे दिखाएंगे, उसको हल करना है। ठीक है ना। हिना ने तो बार बार 50 घटाया, 50 को 5 बार घटाते हुए अंत में शून्य लाई। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। देखिए 50 कितना बार घटाई है? तो 5 बार घटाइए। 5 बार घटाने पर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो बस 5 हो गया इसका आंसर। बस इसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर आगे कहता है उतनी बार घटाना है जब तक शून्य ना हो जाए। आपको क्या करना है? जब तक शून्य ना आ जाए तब तक घटाते रहना है। जितनी बार घटाया उतना ही भागफल हुआ। तो बस हो गया आपका आंसर। जब आपका जीरो हो जाएगा तो आपको देखना है कि कितना बार हम घटाए, बस वही हो जाएगा आपका भागफल। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर और एक सवाल दिया हुआ है 1000, और यहाँ पर देखिए 100 से भाग लगाना है, मतलब आपको 100 बार बार घटाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार घटाया है। 100 को 10 बार घटाइएगा तब आपका जीरो आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से 1000 को अगर आप 100 से भाग लगाइएगा तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में जो है ना अभ्यास के प्रश्न का जो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसको अपना कॉपी में उतारते हैं क्वेश्चन और फिर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ है। अभ्यास का प्रश्न कहता है इसमें भाग दीजिए 500 को 100 से। ठीक है, तो कैसे भाग लगाइएगा? तो वही घटाने वाला नियम से। तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर 500 है ना, 500 लिख लेना है। अब घटाना कितना है? 100 घटाना है। जिससे भाग लगाइएगा ना, जिससे कहेगा भाग लगाने, उसी संख्या को बार बार घटाना है। तो 500 लिख लिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे? घटा देंगे 100 को 500 से। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जीरो में जीरो घटेगा, जीरो आ जाएगा। ये वाला जीरो में जीरो घटेगा तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब 5 में 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिए 400 आ गया। 500 में 100 घटा, 400 आ गया। अब इस 400 को यहाँ पर लिख देना है। अब फिर घटा देना है कितना? वही 100 घटाना है। देखिए जीरो में जीरो घटेगा तो जीरो आ जाएगा। ये वाला जीरो में ये जीरो घटेगा तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब 4 में 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। देखिए 300 आ गया। 400 में 100 घट गया, 300 आ गया। ऐसे ही घटाते रहना है आपको। अब ये वाला संख्या जो 300 आया, इस 300 को यहाँ पर लिखना है। अब इसमें फिर आपको 100 घटाना है। तो देखिए 300 में 100 घटाइएगा तो आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, जीरो में जीरो घटाइएगा जीरो, जीरो में फिर जीरो घटाइएगा जीरो, 3 में 1 घटाइएगा तो 2 बच जाएगा। अब फिर इस 200 को यहाँ पर लिखना है। 200 में 100 घटा दीजिए तो आपका 100 आ जाएगा। अब ये वाला 100 को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर 100 घटा देना है। ये वाला 100 यहाँ लिखिए और 100 तो सब में घटा रहे हैं, 100 घटाना है। जीरो में जीरो घटेगा जीरो, जीरो में जीरो घटेगा जीरो, और 1 में 1 घटेगा तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नीचे में आपका पूरा पूरा सब जीरो हो गया। 1 जीरो लिखिए या फिर 3 जीरो लिखिए, 4 जीरो लिखिए, बात बराबर है। मतलब यहाँ पर सिर्फ जीरो ही हुआ। तो कितना बार में जीरो हुआ? कितना बार घटाना पड़ा? 100। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार घटाना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक लाइन, अतः यहाँ पर लिखना है 500, फिर भाग का चिन्ह देना है, फिर लिखना है 100। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही लिख देना है 500 भाग का चिन्ह फिर 100। उसके बाद बराबर दे के लिख देना है कितना कितना बार घटाएं? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 5 बार घटाने पर जीरो आया तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है ना।
तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इसको और उसके बाद फिर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। तो आप इसको अपना कॉपी में बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका बुक में 1000 और भाग लगाना है कितना से, 125 से। तो देखिए क्या करना है आपको, बार बार घटाना है 125। अब जिस प्रकार यहाँ पर 100 100 घटाएं बार बार, उसी प्रकार आपको यहाँ पर 125 125 घटाते जाना है। जब जीरो आ जाएगा इस तरीके से पूरा पूरा, तब आपको गिन देना है कि कितना बार में जीरो आया, बस वही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 1000 है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 1000 लिखना है। अब घटा देना है कितना, 125। देखिए यहाँ पर जीरो में तो 5 नहीं घटेगा, यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, मतलब पैंचा लेना पड़ेगा, कैरी लेना होगा। 10 बनेगा, यहाँ पर आएगा एक, तो फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ पर 9 बनेगा। ठीक है, देखिए 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 बचा था, 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 9 बचा था, 9 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि ये वाला एक तो आपका हासिल के रूप में चल गया था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो 875 हुआ। बस 875 को फिर से यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसमें से आपको 125 फिर घटाना है, जितना से भाग लगाइएगा बस उसी को घटाते जाना है। 5 में 5 घटेगा, 0 आ जाएगा। 7 में 2 घटेगा, 5 आ जाएगा। 8 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 750 को फिर से लिखना है, यहाँ पर माइनस करना है 125। देखिए 0 में 5 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो आपका 5 आ जाएगा। 4 बचा, 4 में 2 घटेगा यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 7 में 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब 625 लिखना है और इसमें आपको माइनस करना है 125। 5 में 5 घटेगा, 0 आ जाएगा। 2 में 2 घटेगा, 0 आ जाएगा। 6 में 1 घटेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला 500 को यहाँ पर लिखना है, फिर माइनस करना है 125। देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, यहाँ 10 बनेगा, फिर कैरी लेना होगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा। 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। 4 बचा यहाँ पर, 4 में 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 375 हुआ। 375 को फिर से यहाँ पर लिखना है। अब इसमें से फिर आपको 125 को माइनस करना है। 5 में 5 घटेगा, 0। 7 में 2 घटेगा, 5 और 3 में 1 घटेगा तो 2, 250 आ गया। अब 250 को यहाँ पर फिर लिखेंगे, इसमें आपको माइनस करना है 125। यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 4, 4 में 2 घटेगा तो 2। अब 2 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 125 आ गया। अब 125 को फिर से लिखना है, यहाँ पर 125 माइनस करना है 125, घटाना है। 5 में 5 घटेगा, 0 आ जाएगा। 2 में 2 घटेगा, 0 आ जाएगा। 1 में 1 घटेगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सब 0 हो गया। कितना बार में 0 हुआ पूरा पूरा, कितना बार 125 लेना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार लेना पड़ा। तो बस यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः कितना, 1000। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ उतार देना है। 1000 भाग का चिन्ह 125, अब बराबर दे देना है। और कितना बार में 0 हो पाया, तो 8 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको भी बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका है 1600 भाग करना है 200 से। तो सबसे पहले आपको 1600 लिखना है, और चूँकि हम लोग घटाने वाला नियम से बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 200 अब, क्योंकि यहाँ पर 200 से भाग लगा रहे हैं तो 200 यहाँ पर अब घटाते जाएंगे। देखिए ये दोनों जीरो से दोनों जीरो घटेगा तो आपका 2 जीरो आ जाएगा। कैसे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो घटेगा तो 0 ही आएगा। ये वाला 0 से 0 घटेगा तो 0 आएगा। 6 में 2 घटेगा तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 1 है यहाँ पर, 1 में तो कुछ नहीं घट रहा है तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो 1400 आ गया। 1600 में 200 घट गया, 1400 आ गया। तो यहाँ पर आपको 1400 लिखना है। अब 1400 में फिर 200 घटाना है। 0 0 घटेगा तो 0, फिर 0 0 घटेगा तो 0। अब देखिए 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा।
एक में कुछ नहीं घटाएंगे तो एक ही रहेगा। 1400 में 200 घटेगा तो 1200 आपका आ जाएगा। अब 1200 को यहाँ पर लिखना है, इसमें फिर आपको 200 घटाना है। 0 0 घटेगा तो दोनों 0 घटेगा तो 0 ये होगा। 2 में 2 घटेगा तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और 1 में कुछ नहीं घटेगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। देखिए 1200 में 200 घट गया तो 1000 बच गया, मतलब 1000 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला 1000 को यहाँ पर लिखना है, इसमें से आपको 200 घटाना है। अब देखिए 0 में 0 घटाइएगा 0, 0 में 0 घटाइएगा तो 0, और फिर 0 में 2 घटाइएगा नहीं घटेगा तो यहाँ से आपको कैरी लेना होगा, 10 बनेगा। 10 में 2 घटेगा तो 8 बचेगा। यहाँ तो ये 1 खत्म हो गया क्योंकि ये वाला 1 इधर चल गया था हासिल के रूप में। 800 बना, मतलब 800 बचा, तो ये 800 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब 800 में 200 घटा देना है, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला 600 यहाँ पर लिखना है। 600 में क्या घटाइएगा आप? 200, वही 200 घटाना ही है, तो कितना आ जाएगा? 600 में 200 घटेगा तो 400 आ जाएगा। अब ये वाला 400 को यहाँ पर नीचे में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें से 200 घटा देना है, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर 200 यहाँ पर लिखना है, 200 में फिर आपका 200 घटेगा। तो देखिए 0 में 0 घटेगा तो 0, 0 में 0 घटेगा तो 0, और ये 2 में से 2 घटेगा तो ये भी 0। कितना बार में पूरा पूरा 0 आया गिनना है आपको, और बस आपका आंसर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? अतः लिखना है, और ये वाला क्वेश्चन उतार देना है। 1600 भाग का चिन्ह 200 बराबर कितना बार में 0 ला पाए? 200 को कितना बार घटाने पर 0 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 2025, इसको भाग लगाना है 225 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2025 को एक बार लिख लेंगे और माइनस कर देंगे 225 को, तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 में 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 में 2 नहीं घटेगा, कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाला 1800 को यहाँ पर लिखना है, इसमें से आपको 225 हटा देना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 225। देखिए यहाँ से कैरी लीजिएगा, 10 बनेगा, फिर कैरी लीजिएगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा। 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 1 इस तरीके से रह जाएगा। तो कितना हो गया? देखिए 1575। तो यहाँ पर 1575 लिखना है, माइनस 225 करना है। देखिए 5 से 5 घटेगा 0 आ जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 घटेगा तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और 1 में तो कुछ नहीं घटेगा तो 1 ही रहेगा। 1350, तो यहाँ पर आपको 1350 लिखना है, माइनस करना है 225 फिर से। तो देखिए यहाँ से कैरी लीजिएगा, 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बचा, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। 3 है, 3 में 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये वाला आपका 1 रह ही जाएगा। तो कितना हो गया? 1125। अब 1125 फिर से यहाँ पर लिखना है। अब इसमें माइनस करना है 225, 5 से 5 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0, और यहाँ पर देखिए 1 में 2 नहीं घटेगा, कैरी लेना पड़ेगा, 11 बनेगा, 11 में 2 घटेगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। तो देखिए 900 आ गया। अब इस 900 को यहाँ पर लिखना है, 900 में आपको 225 घटाना है, कितना होगा? देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, कैरी लेना होगा, 9 बचेगा यहाँ पर 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा था, 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 8 बचा था, 8 में 2 घटेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 675 हो गया। अब इस 675 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 675 में आपको 225 माइनस करना है, तो कैसे होगा? 5 से 5 घटेगा 0, 7 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर 6 में 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 4। अब इस 450 को फिर लिखना है, यहाँ पर माइनस करना है 225। देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना? 4, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। 225। अब इस 225 को यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें से 225 आपको
फिर से घटाना है। तो 225 में 225 घटेगा तो अब यहाँ पर आपका 0 0 आ जाएगा। कैसे? 5 से 5 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा तो 0। तो देखिए कितना बार में आया 0, गिनिए यहाँ से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना है? अतः कितना है? 2025 भगा 225 225। अब नीचे में लिख देना है, इधर जगह नहीं है। कितना बार चलाए उतना लिख देना है। कितना बार चलाए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है अगला वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।